वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो मासिक मूल्यांकन है, मंथली असेसमेंट माह सितंबर 2021-22 का जो है, इसका सभी प्रश्नों का हल करेंगे। इसके आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे और अगली कक्षा में प्रोन्नत इत्यादि के बारे में सोचा जाएगा, विचारा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास 4 के जो क्वेश्चंस हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण, इन सभी प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। पूर्णांक है 40। तो सभी प्रश्नों का आंसर आपको करने हैं। चलिए पहले हिंदी। अब देखें, ये हिंदी है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। जो गद्यांश है इसको आप पढ़ लेंगे, मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ पढ़ के। एक बार तो उसने गुस्से में कहा भी, अंकुश तू मॉनिटर क्या बन गया, खुद को तुर्रम खां समझने लगा है। तेरा सिर्फ यही काम रह गया है, मैडम से चुगली करना। अंकुश पढ़ाई में तेज़ था ही, शांत दिमाग का और समझदार भी था। वह बोला, निकस तो मुझसे क्यों चिढ़ता है मित्र, मैं तो वही करता हूँ जो अध्यापिका ने कहा। इस काम में दोस्त दुश्मन कुछ नहीं देखा जाता। तो ये गद्यांश था और इसके आधारित जो है प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको देने होंगे। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। मित्रों की चुगली करने वाला ए, बी नंबर है मित्रों से चिढ़ने वाला, सी नंबर है खुद को तुर्रम खां समझने वाला, 4 नंबर है अध्यापिका के निर्देशानुसार काम करने वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अध्यापिका के अनुसार निर्देशानुसार काम करने वाला। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तू मॉनिटर क्या बन गया, खुद को तुर्रम खां समझने लगा। इस वाक्य में तुर्रम खां समझने से क्या तात्पर्य है। ए नंबर में है कमज़ोर समझना, बी नंबर में अक्लमंद समझना, सी नंबर में डरपोक समझना, 4 नंबर में चुगलखोर समझना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको देखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा चुगलखोर करना, यानी डी नंबर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के सामने दिए गए खाली स्थान पर समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। 2 नंबर का है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर है देखिए इसका सही आंसर है मित्र का दोस्त, कीमती बहुमूल्य, पानी, जल, मदद, सहायता। ये सभी आंसर हैं नंबर 3 के। आप इसे नोट कर लेंगे और काम आएगा इसको आपके आंसर लिखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों से युक्त एक एक शब्द लिखिए और उस शब्द से एक एक वाक्य भी बनाइए। देखिए अड़ा, अढ़ा, 2 यहाँ पे वर्ण है और इससे आपको शब्द बनाने हैं और फिर शब्द से आपको वाक्य बनाना है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए ड़ा से झगड़ा शब्द बना और झगड़ा से आप वाक्य बना सकते हैं, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। ड़ा से झगड़ा बना और इसका वाक्य बन जाएगा, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए अगला जो है ढा, अगला जो है वो ढा है और ढा का अक्षर बना है ढा से पढ़ाई। तो इसका वाक्य जो है वाक्य बनेगा, हमें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, हमें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। अब अंग्रेजी के प्रश्न हैं, अंग्रेजी के प्रश्न है यहाँ पे, अंग्रेजी विषय आगे। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पे जो लाइन दिया है इसको पढ़ना होगा। देखिए, Uncle said Japan is called the land of rising sun because it is the eastern country on the globe. The rays of the sun fall first on Japan and later on other parts of the globe.
ठीक है, ये आपने लाइन को पढ़ लिया। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सवाल हैं। चलिए पहला सवाल है, देखें, वाई इज़ जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? चूज अ सुटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए पहला ऑप्शन से बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन इंडिया एंड लेटर ऑन जापान। नंबर बी है बिकॉज इट इज़ द वेस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब। तीसरा नंबर ऑप्शन है बिकॉज इट इज़ द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब। और चौथा नंबर ऑप्शन है बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो इसका सही आंसर जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है आपका, चूज अ सेट ऑफ प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन लाइन्स। द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर ऑन अदर पार्ट्स। तो देखिए प्रॉपर नाउन का अर्थ क्या हो गया, किसी खास विशेष का नाम, किसी खास व्यक्ति, किसी खास जगह, किसी खास चीज़ का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन एंड जापान। तो देखिए सन जो है सूरज का नाम है और जापान देश का नाम है, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाई आर द पीपल ऑफ जापान सो हेल्दी? यानी जापान के लोग जो है ना इतने हेल्दी क्यों हैं, इतने स्वस्थ क्यों हैं, इसका क्या कारण है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर, पीपल ऑफ जापान आर सो हेल्दी बिकॉज दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। देखिए जापान के लोग ना काफ़ी हेल्दी हैं क्योंकि अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्शियस रहते हैं। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। वो बैलेंस डाइट करते हैं, खाना पीना उनका अच्छा रहता है, इसलिए वो हेल्दी रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पोएम अ वंडरफुल प्लेस हु आर सीन इन गोल्ड एंड जेवल्स। जो पोएम है अ वंडरफुल प्लेस, इसमें कौन जो है गोल्ड और जेवल्स में दिखे थे? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा द सर्वेंट्स आर सीन इन गोल्ड एंड जेवल्स। तो जो नौकर थे ना वही गोल्ड में और ज्वेलरी में दिखे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट सॉल्यूशन डिड शास्त्री जी गिव टू मीट द नीड ऑफ फूड क्राइसिस? जब फूड क्राइसिस हुआ था, खाने पीने की चीज़ें कम हो गई थी, तो शास्त्री जी क्या सोचे थे, उनका क्या सॉल्यूशन था? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर, शास्त्री जी एड्रेस द होल कंट्री एंड रिक्वेस्टेड द पीपल टू कीप फास्ट फॉर वन डे। शास्त्री जी ने सभी लोगों को ना, देश के सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया कि एक दिन आप उपवास में रहें टू मीट द नीड, ताकि जो खाने पीने की सामान जो है वो पूर्ति हो जाए, वो घटे नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए गणित विषय आ गया। गणित विषय में पहला प्रश्न देखिए, खाली स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगा? 5 में इन चारों में से किससे गुना करने पे 0 आएगा? तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये रहा प्रश्न आपका। 28 गुना 5, यानी 28 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? आप कर सकते हैं, 28 गुना 5 करिएगा तो आपका 8 × 5 = 40 के 0 4 रहा, 5 दूनी 10 और 4 14 140 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो 140 में आप यानी बी नंबर पे आप टिक कर देंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 472 को 7 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? तो करिए गुना। देखिए ऐसे भी गुना आप कर सकते हैं। 472 को 7 से गुना करिएगा तो 7 दूनी 14, 7 7 49 और एक हाथ में था 50, 7 चौका 28 और 5 33, यानी 3304 3304 होगा इसका सही आंसर। आप इसे लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। रेड से मैंने जो किया हुआ है इसको नोट कर लें।
चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है 25 गुना 125 कितना होगा। 25 गुना 125 कितना होगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए 25 गुना 125 कर लीजिए, तो देखिए 125 गुना 25 करेंगे तो 25 25 125 के 5, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और 25 दूना 50 और तो 31 25, इसका सही आंसर होगा 31 25। चलिए अब गुना कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक साइकिल का मूल्य 3229 रुपये है। 129 साइकिल का मूल्य कितना होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए एक साइकिल का मूल्य 3229 रुपये है और 129 साइकिल का मूल्य हो गया, मतलब 3229 रुपये में 129 साइकिल से गुना कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,16,541 रुपये है, ठीक है। तो इस तरह से गुना आप कर सकते हैं, आपके आंसर यहाँ मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न आ गए। अंडे देने वाले जानवरों की क्या विशेषता होती है, ठीक है। अंडे देने वाले जानवरों की क्या विशेषता होती है, तो इसका आंसर इनमें से खोजना है आपको। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए उनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पक्षियों के घोंसले के बहुत पास नहीं जाना चाहिए, नहीं उसे छूना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है? पक्षी घोंसले में नहीं आते। यदि आप छुएंगे अब उसके पास जाएंगे तो पक्षी जो है घोंसले में नहीं आएगा, तो आंसर नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम से कम 4 ऐसे पौधों का नाम लिखे जिनकी जड़ें खाई जाती है। तो जिनकी जड़ें खाई जाती है कौन कौन से हो सकता है? गाजर, मूली, ठीक है, गाजर मूली हो गया। और क्या क्या हो सकते हैं? शलजम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या हो सकता है? शकरकंद भी हो सकता है, शकरकंद भी हो सकता है। इन सब के जड़ खाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अपने आसपास पाए जाने वाले कम से कम 4 पालतू जानवरों के नाम। 4 पालतू जानवर के नाम आप लिख सकते हैं। गाय, बिल्ली, ठीक है। और भी इसमें जोड़ सकते हैं, गाय बिल्ली हो गया, उसके बाद भैंस भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आप क्या क्या जोड़ सकते हैं? बकरी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है एक पौधे का चित्र बनाकर उसके भागों को दर्शाइए। तो पौधे का चित्र आप बना लेंगे। मान लो ये पौधे है, ये पत्तियां हैं, ये पत्ती हैं, ये पत्ती हैं, मान लो ये फल लगा, तो आप लिखेंगे पत्ती, यहाँ पे लिखेंगे फल, यहाँ पे लिखेंगे तना, ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बेसलाइन असेसमेंट आपको कैसा लगा, आप ज़रूर से ज़रूर इसको बताएंगे। एक प्रश्न यहाँ छूट रहा था जिसको मैं अभी करा देता हूँ। देखिए हिंदी के प्रश्न थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला प्रश्न नंबर 5 ये छूट गया था। गांव के सभी लोग मोची के पास जूते बनवाने के लिए क्यों आने लगे? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको देखना है। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी लोग मोची के पास इसलिए
जाने लगे, क्योंकि मोची को आकाशवाणी हुई थी, यानी मोची जो है आकाशवाणी देखा था, वो सपने देखा था कि जितने भी जोड़े जूते बनाएंगे उनमें से एक जोड़ा जूता है वो सोने का बन जाएगा, इसलिए सभी लोग वहाँ पे जा रहे थे। ठीक है, तो आज का ये असेसमेंट कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सभी क्लास का जो सभी क्लास का जो मंथली असेसमेंट है ये मैं आपको करा के दूंगा, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके।